हेलो दोस्तों, आज रीजनिंग का एक नया सीरीज लेकर के आए हैं जो जीरो से शुरू होगा और आपको हीरो बना देगा। मीन्स जितने भी कंपटीशन का एग्जाम होते हैं उनमें रीजनिंग का प्रश्न महत्वपूर्ण होता है। इससे पहला जो हमारा चैप्टर्स है या टॉपिक बोलिए, कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग आज हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए बोर्ड पर ए बी सी डी से लेके हम जेड तक लिखे हुए हैं। आपको लग रहा होगा क्या सर ये अलाय बलाय ए से लेकर के जेड तक लिख दिए हैं। तो इसी में तो रहस्य छुपा हुआ है। देखिए कैसे ए का स्थान 1 पर है, बी का स्थान 2 पर है, सी का स्थान 3 पर है और उसी तरह से जेड का स्थान 26 पर है। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे आप याद कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप 10 व्यक्ति का नाम लिखिए। जैसे हम कुछ व्यक्ति का नाम लिखते हैं, राजू है ना, रतन, सुमन, ऐसे कुछ नाम लिखते हैं। तो आप देखोगे कि आर हमारा आया 18 के स्थान पे, उसी तरह फिर आर फिर से रिपीट हो रहा है। देखिए ए फिर से रिपीट हो रहा था। तो जब आप 10 व्यक्ति का नाम लिखेंगे ना तो ये बहुत ही आसान तरीका से याद हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग आपको क्या बोलेंगे, है ना, कि नहीं आप एकदम रटिए A1 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 B2 C3, ऐसे नहीं, है ना। तो देखिए अब आर हमारा किस प्लेस पर आया है, 18 पर। चलिए देखिए हमको पूरा याद है। आप लोग हमसे पूछिए टी 20 पर, डी 4 पर, एस 19 पर, और पूछिए डी तो पूछिए आप लोग 4 पर, डब्ल्यू 23 पर, है ना। तो इस तरह से वाई जेड पर। अब देखिए तो कितना इजी है याद करना। अब थोड़ा सा एक बात बताते हैं, आप बोलिए ई ज्योति, क्या बोलेंगे, ई ज्योति। ए ज्योति नहीं बोलिएगा, ई ज्योति। मतलब ई आता है 5 पर, जे आता है 10 पर, ओ आता है 15 पर, टी आता है 20 पर और वाई आता है 25 पर। अब इसके बीच में आपसे अगर पूछा जाए कि सर एफ का क्या होगा प्लेस, तो ई जब 5 पर आता है तो एफ किस पर आएगा, 6 पर आएगा, है ना। अगर हम जे का याद कर लिए कि जे आता है 10 पर, तो एल किस पर आएगा बताइए, 12 पर आएगा। जे 10 के 11 और एल 12 पर आएगा। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। दूसरी बात है कि एग्जाम में क्वेश्चंस इसका उल्टा भी आता है। जैसे ए का उल्टा हमारा क्या आ जाएगा, जेड आएगा ना। तो अगर ए हमारा 1 पर है तो हमारा जेड किस पर होगा, 26 पर। आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे पूछा जाएगा कि सी का उल्टा क्या होगा, तो कैसे हम पता करेंगे कि सी का उल्टा क्या होगा। तो देखिए इसका भी एक तरीका है। टोटल ए बी सी डी 26 होता है, लेकिन हम एक आगे सोचेंगे 27। सी हमारा याद है, सी किस पर है, 3 के स्थान पर है। तो 27 में 3 घटा दीजिए, कितना आता है, 24। अब देखिए 24 किस पर आता है, तो 24 देखिए 24 एक्स पर आता है। तो अर्थात सी का ऑपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ए का ऑपोजिट जेड हो जाएगा, बी का ऑपोजिट वाई हो जाएगा। कैसे, तो टोटल हमारा होता है 26, एक आगे बढ़ा देंगे 27, बी हमारा 2 पर, तो 27 में 2 गया तो क्या बचा, 25, और 25 जो हमारा आता है किस पर आता है, वाई पर आता है। तो चलिए अब हम इसी से एक क्वेश्चन बना के देखते हैं। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है ये। यदि डी ई ए एफ को हम 32 लिख सकते हैं तो लीफ को हम कैसे लिख सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और कैसे इसी के सहारे से, इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं जरा देखिए एकदम। डी आता है किस प्लेस पर, 4 पर, ई आता है 5 पर, ए आता है 1 पर और एफ आता है 6 पर। अगर आप सबको गुना कीजिएगा तो 32 नहीं आएगा। तो कोशिश करेंगे इसको हम जोड़ने का। चलिए जोड़ते हैं, 4 और 5 9, 9 और 1 10, 10 और 6 16। लेकिन यहां तो 32 है, तो हमें थोड़ा सा अपना भी काम करना है ना। अब 16 को अगर हम अपने मन से 2 से गुना कर दें तो 16 दूनी
32। देखिए यहां पर 32 आ गया। अब उसी तरह से एल आता है 12 पर जोड़, ई आता है किस पर 5 पर, ए आता है 1 पर और एफ आता है किस पर 6 पर। जोड़िए 12 और 5 17, 17 और 1 18, 18 और 6 जोड़िए आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। तो 24 देखिए ऑप्शन में कहीं तो 24 है नहीं, तो हम यहां पर जब 2 से गुना किए थे तो यहां भी 2 से गुना करेंगे। 24 दूनी 48। देखिए ऑप्शन में है कहीं तो 24 को 2 से किए तो कितना आ गया 48। ओके, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा आपका इस सीरीज पर। आप लोग वीडियो को लगातार देखते रहिए और पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं है ना, सबका वीडियो आपके पास आएगा। पूरा रीजनिंग आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। बस लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।